फॉलआउट के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है द हेड। और इसका नाम द हेड इसलिए है क्योंकि लूसी जो है इंसान का सर लेके जा रही है, यानी डॉक्टर विल्जिक का, वो भी किसके पास, ली मॉल्डिवर के पास, ताकि वो अपने पप्पा जी को छुड़ा सके। कहानी स्टार्ट होती है बिगिनिंग से, जहां पे दिखाया जाता है कॉपर यानी कि घूल को। वो बहुत बड़ा स्टार रहता है हॉलीवुड इंडस्ट्री का और वो एक एक्टर है। इसके बाद वो अपने डायरेक्टर से कहता है कि मुझे ये खून खराबे वाले शॉट्स नहीं चाहिए, मैं तो पुलिस वाला बनूंगा ताकि मैं लोगों को गिरफ्तार कर सकूं। फिर वो मिलता है अपनी वाइफ से। इसके बाद ये लोग बातें करने लग जाते हैं और फिर दिखाया जाता है द घूल की बच्ची को। ये तीनों जने जो हैं ये खुशी खुशी जीते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और खेलते रहते हैं। तभी कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां पे दिखाया जाता है घूल को। अब घूल जो है डॉक्टर विल्जिक के बॉडी के पास खड़ा रहता है क्योंकि उसका सर तो काट के ले गई है लूसी, और लूसी उसका सर पहुंचाएगी ली मॉल्डिवर्स के पास और अपने पापा को छुड़ा लेगी। इसके बाद वो खड़ा होता है और सोचता है कि कहीं ना कहीं जरूर उसका सर होगा, और उसके बाद वो जिस कुत्ते को वो लेके आया था उसको बोलता है चलो अब हमें इसका सर ढूंढना है। और फिर दिखाया जाता है लूसी को। लूसी जो है उसका सर लेके जा रही होती है और फिर जब रात हो जाती है तो वो थक के बैठ जाती है। फिर लूसी जो है वो चेक करती है कि डॉक्टर विल्जिक के सर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरूर है, इस वजह से ही लोग उसके सर के पीछे पड़े हुए हैं। अब होता यह है कि लूसी जब चेक कर रही होती है तो उसके सर में उसको कुछ नहीं मिलता है, बस एक करंट सा लगता है जो उसकी उंगली में बहुत ज्यादा हर्ट करता है। अब भाई लूसी जो है वो ट्रैकर निकालती है और उसके नाक में एक ट्रैकर लगा देती है, जिससे कहीं भी अगर खोपड़ा उसका घूम जाए तो वो आराम से उसे ट्रैक कर पाए। और फिर बोलती है कि वो कौन था, कितनी अच्छी मुलाकात थी। वो बोलती है मैक्स के बारे में, और तभी दिखाया जाता है मैक्स को। मैक्स जो है अपना जो लोहे की स्टील वाला कवच है वो ठीक कर रहा होता है क्योंकि क्रैश होने के कारण वो खराब हो गया होता है। और फिर इसके बाद कंट्रोल रूम से फोन आता है और जो ब्रदरहुड के मेंबर्स है वो कहते हैं कि बताओ क्या हुआ, क्योंकि तुमने प्रेजेंट नहीं लगाई थी। अब भाई मैक्स डर जाता है क्योंकि मैक्स जो है वो स्क्वायर था और उसने उस इंसान को मरने दिया और नाइट का सूट लेके वो खुद नाइट टाइटस बन गया। अब भाई ब्रदरहुड वाले बोलते हैं कि स्क्वायर जो है तुम्हारा मर गया है तो हम तुमको एक नया स्क्वायर भेज रहे हैं। और यहीं पे मैक्स डर जाता है और डर के मारे उसका वॉकी टॉकी तोड़ के फेंक देता है। वो उसे निकाल के ले जाता है और ले जाके उसको चेक करवाता है। तब वहां पे एक लड़की रहती है, वो उसको वो ठीक करके दे देती है। मैक्स जैसे ही अपना फ्यूज ठीक करा के आ रहा होता है वो देखता है कि नाइट टाइटस के सूट के पास कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई मैक्स को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि नाइट टाइटस सूट से दूर रहो, वो मेरा कवच है, और वो उनसे लड़ने लग जाता है। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं और हटे कट्टे मुस्टंडे होते हैं, वो पूरा मैक्स को धो देते हैं बढ़िया से, और इसके बाद मैक्स गिर जाता है जमीन पे। वो लोग अब नाइट टाइटस के सूट को खोलने लग जाते हैं। नाइट टाइटस का जो सूट है वो खुल जाता है। तब मैक्स वापस से उठता है और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग फिर भी उस पर भारी पड़ते हैं और बार बार उसको मार रहे होते हैं। फिर मैक्स को वो लोग नाइट टाइटस के सूट के पास दबा देते हैं और एक बंदा उसको बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी होता यह है कि नाइट टाइटस का एक हाथ उठता है और एक बंदे की खोपड़ी पे लगता है और उसका पूरा खोपड़ी का कचूमर निकाल देता है। और ये सीन भाई बहुत ज्यादा गंदा था। जैसे ये लड़ाई खत्म होती है वहां पे नया स्क्वायर आ जाता है जिसका नाम होता है टेडस। अब ये टेडस वही बंदा है जो बार बार परेशान करता था मैक्स को। अब भाई मैक्स खुश हो जाता है और फिर वो उसको परेशान करने लग जाता है। वो उसको अपना गुलाम समझ लेता है और उसको गुलामों की तरह काम करवा रहा होता है। अब भाई टेडस जो है वो कहता है कि मेरे को एक फरमान मिला है कि जो भी उस सर को छेड़ने की कोशिश करेगा हम सब उसे मार देंगे और वो सर हमें सही सलामत लेके जाना है। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है लूसी के ऊपर। अब लूसी जो है वो ट्रैकर से वो पहुंच जाती है लोकेशन पे। इसके बाद वो सर लेके जैसे ही जा रही होती है उसे एक हिरन दिखता है। वो हिरन को कुछ घास खिलाने लग जाती है। तभी वहां पे एक मॉन्स्टर आता है और उस हिरन को खींच के ले जाता है। लूसी डर जाती है और उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है और उसके हाथ से डॉक्टर विल्जिक का सर छूट जाता है। तब वो मॉन्स्टर डॉक्टर विल्जिक का भी सर ले जाता है अपने साथ और लूसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो भागने लग जाती है। लेकिन भाई वो मॉन्स्टर तो बहुत तगड़ा होता है। जब वहां पे वो थक के बैठ जाती है तभी देखती है कि वहां पे आया है द घूल, और द घूल आके उसे बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है कि बताओ डॉक्टर विल्जिक का सर कहाँ है। तब लूसी बोलती है कि मेरे पास वो उसका सर नहीं है, और द घूल समझ जाता है कि उसके सर को मॉन्स्टर ले गया है। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है वोल्ट में, जहां पे दिखाया जाता है लूसी के भाई को। और फिर वहां पे एक मीटिंग बैठती है और लूसी के भाई को सजा दी जाती है कि वो कैदियों को खाना खिलाएगा क्योंकि उसने लूसी को भगाया है। और फिर वो कैदियों को खाना खिला रहा होता है क्योंकि ये कैदी वही होते हैं जिन लोगों ने वॉल्ट्स वालों को मारा था, और उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि हम इनको क्यों जिंदा रखे हुए हैं, हम इनको क्यों नहीं जान से मार देते, क्योंकि उन्होंने भी तो हमारे लोगों को जान से मार दिया था। तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है नाइट टाइटस और टेडस पे। ये दोनों आते हैं और देखते हैं डॉक्टर विल्जिक का धड़ जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसका सर कोई और ले गया है। अब भाई ये लोग और अच्छी तरह समझ जाते हैं कि इसका धड़ कोई काम का नहीं है, उसका सर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उसके सर को जल्द
से जल्द ढूंढना पड़ेगा। टाइटस जो है एक ट्रैकर चलाता है और उस वजह से द गोल का जो ट्रैकर है उसे मिल रहा होता है। इसके बाद नाइट टाइटस बोलता है कि मैंने द गोल को देखा था और द गोल को मैंने इसलिए छोड़ा ताकि वो रेडिएशन छोड़े और उसके सर का अच्छे से पता चल जाए। फिर दिखाया जाता है द गोल और लूसी को। अब द गोल ने लूसी को बुरी तरह बांध दिया है और उसको वो पानी में डाल रहा है ताकि वो जो मॉन्स्टर है उसे सूंघ के जल्दी से आ जाए। अब लूसी बोलती है तुम इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते और फिर द गोल उसे बातों में फंसाने लग जाता है और कहता है कि टॉर्चर करने से कुछ नहीं होता, चल पानी में जा। फिर वो पानी में जाता है और उसके बाद एक मछली पानी में गई छपाक हो जाता है, यानी कि द गोल जो है अब लूसी के साथ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर आता है और लूसी पे झपट्टा मारता है और इधर द गोल भी उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उस मॉन्स्टर के दांत नहीं होते। अगर दांत होते ना तो वो लूसी को पक्का चबा जाता और फिर लूसी का एक पैर मॉन्स्टर के मुंह में घुस जाता है और लूसी जो है उसको मारने लग जाती है बुरी तरह। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर होता है कि लूसी को वो खींचे ही जा रहा होता है। तब लूसी कैसे भी करके अपना पैर छुड़ाती है और उसका जूता उसके मुंह में ही रह जाता है और फिर इस बात पे द गोल जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लूसी से और कहता है कि ये तुमने क्या किया, उसको फिर से भगा दिया। और इसके बाद द गोल जो है लूसी को एक फंदा डालता है गले में और खींच के लेके चला जाता है। लूसी बोलती है रुक जाओ, मुझे अपने डैड को बचाना है, तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं अपने डैड को बचा नहीं पाओगे। और फिर द गोल कहता है कि देखो अगर जिंदगी लेने पे आती है ना तो वो लेके ही रहती है, चलो तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। फिर दिखाया जाता है नाइट टाइटस और टेडस को, ये लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और फिर ये लोग थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद नाइट टाइटस कहता है कि चलो हमें जल्दी ढूंढना है क्योंकि शाम होने वाली है। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है वॉल्ट के ऊपर। वॉल्ट में एक मीटिंग बैठे ही जाती है और फिर सबसे पूछा जाता है कि हम उन कैदियों का क्या करें। सब लोग बोलते हैं कि हम उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अच्छा इंसान बनाएंगे, लेकिन जो लूसी का भाई है वो कहता है कि हमने उन्हें जिंदा क्यों छोड़ रखा है, उन्होंने भी तो हमारे परिवार वालों को मार दिया है तो हमें भी मारना चाहिए। लेकिन वॉल्ट वाले कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो जान से मारने की तो बात निकाले दो अपने दिमाग से। इसके बाद उसका भाई कुछ नहीं कहता है और जिस लड़की का पति मारा था वो लड़की भी लूसी के भाई से बहुत ज्यादा सहमत होती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पापा यहाँ पे होते तो वो सही इंसाफ करते, इनसे तो कुछ नहीं होने वाला है। तभी दिखाया जाता है नाइट टाइटस और टेडस को, ये लोग उसी जगह आ गए होते हैं जहां पे वो मॉन्स्टर है। अब भाई वो लोग पानी में खड़े होते हैं और उनकी रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई हो रही होती है। तब टेडस कहता है कि ये पता नहीं द गोल का रेडिएशन है या फिर किसी और चीज का। तभी वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलता है और फिर नाइट टाइटस कहता है कि टेडस तू जल्दी से बाहर जा, मैं इससे लड़ूंगा। और नाइट टाइटस बहुत ज्यादा लड़ने लग जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। इधर से टेडस भी एक बंदूक से उसके मुंह में एक छेद कर देता है। इस वजह से मॉन्स्टर को और गुस्सा आ जाता है और वो टेडस की तरफ बढ़ता रहता है। इसके बाद वो टेडस को आधा निकल जाता है। इधर मैक्स आके टेडस को खींचने लग जाता है और तब भी वो मॉन्स्टर बहुत बुरी उल्टी कर देता है और उसके पेट में जो भी चीज होती है वो निकल के बाहर आ जाती है और फिर वो जो डॉक्टर विल्जिक का सर था वो भी बाहर आ जाता है। इधर टेडस और नाइट टाइटस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सर मिल गया और वो खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। तब ये कहानी शिफ्ट हो जाती है द गोल और लूसी के ऊपर। ये लोग जा रहे हैं एक रेगिस्तान में, लूसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी है लेकिन हमारा द गोल तो बहुत ज्यादा बेरहम है और वो उसको 1 इंच भी पानी नहीं देता है। इसके बाद वो कहता है चलो आगे चलो और फिर लूसी जब आगे जा रही होती है तो उसे एक बोर्ड दिखता है जिसमें एक फोटो लगी होती है वॉल्ट की और अंगूठा अपना ऊपर किया होता है उसने। तभी द गोल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो पोस्टर उड़ा देता है और फिर ये कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में जहां पे द गोल जो है एक प्रेस में जा रहा है और अपनी फोटो खिंचवा रहा है। इसके बाद वो खूब सारी फोटोज खिंचवाता है और अपना आइकॉनिक पोज करता है अंगूठे वाला और वो अंगूठे वाली फोटो ही द वॉल्ट की फोटो होती है जिसको द गोल ने उड़ाया था। इसके बाद एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है और फिर आप लोगों को 4th एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। चलो तो भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बहुत सारा शेयर करो और मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।